हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। देखिए, आज जो है हम लोग आर्ट ऑफ टीचिंग करेंगे। ए स्टेट का एग्जाम चल रहा है और जिसमें एक सौ माने 150 क्वेश्चन हम पूछता है। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछता है और इसमें जो है अगर इसको फर्दर डिवाइड करें तो 100 नंबर क्वेश्चन जो आपका सब्जेक्ट है। जैसे कि अगर आप मैथ से हैं तो आपका 100 नंबर मैथ पूछेगा, बाकी 50 नंबर में आर्ट ऑफ टीचिंग एंड जीके जीएस पूछेगा। अगर 50 नंबर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो इसको 30 नंबर और इसको 20 नंबर, यानी ये जो है आर्ट ऑफ टीचिंग ये 30 नंबर का पूछेगा और 20 नंबर में जो पूछेगा इसमें जीके जीएस और इसमें रीजनिंग पूछेगा, मैथ रीजनिंग में पूछेगा इसमें। ठीक है, सपोज दैट अगर आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है, ठीक है, और इसमें जो है आपने सब्सिडरी जो लिया है मैथ और फिजिक्स लिया है। अगर मैथ और फिजिक्स लिया ना तो आप जो है आप जो 9-10 का जो एग्ज़ाम दीजिएगा वो उसमें आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो मैथ हो जाएगा। लेकिन यही अगर आप बायो लिए हैं और बायो के साथ साथ फिजिक्स और केमिस्ट्री है तो आपका सब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा 9-10 में, तो आपका जो सब्जेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा साइंस। ठीक है, और जो 100 नंबर में जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें जो आपको पूछेगा सिर्फ साइंस पूछेगा। मैं फिर से आपको बता दूँ, अगर आप समझिए कि आपका यहाँ पे केमिस्ट्री है, आपका ऑनर्स पेपर केमिस्ट्री है या फिजिक्स है और आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट अगर मैथ है तो आपका जो 9-10 में जो टीचर बनिएगा वो मैथ का टीचर बनिएगा और उसमें जो है 100 नंबर क्वेश्चन पूछेगा मैथ से। समझ में आ गया। ये तो 50 नंबर जो क्वेश्चन रहेगा ना ये सबके लिए कॉमन रहेगा, चाहे आप मैथ का टीचर हो चाहे केमिस्ट्री का टीचर चाहे साइंस का टीचर हो। ठीक है, ये सबका कॉमन रहेगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आप बायो से ऑनर्स पेपर किए हैं, आपका सब्सिडरी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है तो आप जो है 9-10 में साइंस का टीचर बनिएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो आज जो 30 नंबर का ये क्वेश्चन पूछता है ना इसको गलत नहीं करना है, इसको हर हाल में आपको सही करना है और यही जो है आपका नंबर सेव करेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसमें सचिन सर का पीवाई क्वेश्चन है, उन्हीं का पीडीएफ है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें दोनों में दिया है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में दिया हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हिंदी में पढ़िए या इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में पढ़िए। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है। तो ऑप्शन ए प्रत्ययात्मक ज्ञान, थोड़ा सा हिंदी टफ है, अधिसंज्ञात्मक ज्ञान, ऑप्शन सी प्रक्रियात्मक ज्ञान या ऑप्शन डी तथ्यपूर्ण ज्ञान। यही इंग्लिश में क्या आ रहा है, नॉलेज रिलेटेड टू फैक्ट इज कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ऑप्शन बी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, ऑप्शन सी प्रोसीड्यूरल नॉलेज या ऑप्शन डी फैक्चुअल नॉलेज। आपको आंसर बताना है कि तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तथ्यपूर्ण ज्ञान, जिसको हम लोग फैक्चुअल नॉलेज कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये कौन सा होगा, फैक्चुअल नॉलेज। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, तत्वों को एकीकृत कर नवीन स्वरूप को आकार देना है। ठीक है, इसमें से कौन सा है, जैसे कंबाइनिंग एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म इज, तो कंबाइनिंग एलिमेंट टू क्रिएट अ न्यू फॉर्म इसको हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए एनालिसिस, ऑप्शन बी सिंथेसिस या ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन या ऑप्शन डी अंडरस्टैंडिंग। यही इसको हिंदी में ऑप्शन पढ़िएगा तो विश्लेषण, ऑप्शन बी संश्लेषण, ऑप्शन सी व्यवस्था या ऑप्शन डी समझ। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए यहाँ पे भी आपको कंबाइनिंग मिल गया, जहाँ पे आपको कंबाइनिंग मिल गया ना यानी कुछ जोड़ रहा है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना होता है, ब्रेक करना होता है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, और अंडरस्टैंडिंग मतलब समझना होगा, ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनाइज करना हो गया। तो जहाँ पे कंबाइनिंग आपका जो टर्म दिखेगा, कहीं पे भी कंबाइनिंग टर्म दिखेगा तो इसका मतलब हो जाएगा इसको सिंथेसिस। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, नीचे में दिया हुआ बी। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संश्लेषण। तत्वों को एकत्रित कर नवीन स्वरूप को आकार देता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग संश्लेषण कहते हैं। सेकंड का भी हो गया। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती। यहाँ पे नोट दिया है। ओके, तो अक्सर हम लोग क्वेश्चन में नोट भूल जाते हैं, है ना। तो यहाँ पे सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। तो ऑप्शन ए सुनना, ऑप्शन बी प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी सहयोग या ऑप्शन डी प्रोत्साहन। इंग्लिश में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल स्किल इज नॉट डेवलप्ड थ्रू कोलैबोरेटिव वर्क प्लान।
तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो कोलाबोरेटिव वर्क प्लान से डेवलप नहीं होता है? तो ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा सोशल स्किल जो है कोलैबोरेटिव वर्क से डेवलप नहीं होता? तो ऑप्शन ए लिसनिंग, ऑप्शन बी कंपटीशन, ऑप्शन सी कोऑपरेशन या ऑप्शन डी इनकरेजमेंट। ठीक है, इसका जो हो जाएगा बी कंपटीशन। यानी कोलैबोरेटिव वर्क से जो है कंपटीशन डेवलप नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी प्रतिस्पर्धा। ठीक है, थर्ड का आंसर हो जाएगा बी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि है। तो सबसे कम आकर्षण जो है, सबसे द लीस्ट अट्रैक्टिव टीचिंग मेथड इज। तो ऑप्शन ए व्याख्यान, ऑप्शन बी कार्यभार, ऑप्शन सी परियोजना या ऑप्शन डी संगोष्ठी। इंग्लिश में देख लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन ए लेक्चर, ऑप्शन बी असाइनमेंट, ऑप्शन सी प्रोजेक्ट या ऑप्शन डी सेमिनार। यानी ऐसा बोला जा रहा है कि जैसे कि आप क्लासरूम में हैं, ठीक है, तो क्लासरूम में ऐसा कौन सा भी इसमें से जो ऑप्शन दिया है सबसे कम होता है? तो ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट या ऑप्शन सी सेमिनार। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे नीचे में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो लिस्ट सबसे कम अट्रैक्टिव कौन सा है? तो जनरली जो है हम लोग को लेक्चर देखना ज़्यादा पसंद नहीं होता है, लिस्ट अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए लेक्चर। 4 का आंसर हो जाएगा लेक्चर। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। ऑप्शन ए कार्यभार, ऑप्शन बी परियोजना आधारित, ऑप्शन सी संगोष्ठी या ऑप्शन डी श्रुतलेख। इंग्लिश में देख लीजिए क्वेश्चन, टीचिंग मेथड दैट इन्वॉल्व लर्नर इनटू रियल लाइफ प्रॉब्लम। यानी कौन सा ऐसा टीचिंग मेथड है जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में इन्वॉल्व करता है? तो ऑप्शन ए असाइनमेंट, ऑप्शन बी प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन सी सेमिनार या ऑप्शन डी डिक्टेशन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सॉरी जस्ट अ मिनट, वो हो जाएगा प्रोजेक्ट मेथड। यानी रियल लाइफ प्रॉब्लम में कौन सा ऐसा है मेथड है? तो ये हो जाएगा परियोजना आधारित, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड जो होगा वो रियल लाइफ प्रॉब्लम होता है। ठीक है, 5 का आंसर हो जाएगा बी, यहाँ पे टिक कर देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शिक्षार्थी निष्क्रिय करते हैं। तो ऑप्शन ए परियोजना विधि में, ऑप्शन बी खोज विधि में, ऑप्शन सी व्याख्या विधि में, ऑप्शन डी अनुसंधान विधि। लर्नर रिमेन पैसिव, यानी एक्टिव नहीं होते हैं, पैसिव। एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। एक्टिव मतलब जिसमें आप रुचि लेते हैं, यानी आपका इंटरेस्ट हो, और पैसिव में उतना इंटरेस्ट नहीं हो। तो ऑप्शन ए प्रोजेक्ट मेथड, ऑप्शन बी डिस्कवरी मेथड, ऑप्शन सी लेक्चर मेथड या ऑप्शन डी रिसर्च मेथड। तो ऑब्वियसली मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, जो लेक्चर आपको दे रहा हूँ, तो आपको लगता होगा कि जितना जल्दी लेक्चर से ख़त्म हो और हम यहाँ से चले जाएं। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा सी व्याख्या मेथड, जिसको लेक्चर मेथड कहते हैं। जनरली कोई पढ़ना नहीं चाहता है ना, मजबूरी है इसलिए पढ़ता है, तो लेक्चर मेथड बोरिंग लगता है। ठीक है, तो 6 का जो आंसर हो जाएगा सी लेक्चर मेथड। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिसंवाद। परिसंवाद एक प्रकार का खोज विधि है, विचार विमर्श विधि है, ऑप्शन सी व्याख्यान विधि है और ऑप्शन डी प्रदर्शन विधि है। इंग्लिश में देख लीजिए, सिम्पोसियम इज अ टाइप ऑफ। तो डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या डेमोन्स्ट्रेटर मेथड। तो 7 का जो आंसर हो जाएगा डिस्कशन मेथड। परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? तो डिस्कशन मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम लोग? डिस्कशन करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अनुभाजी जो ह्यूरिस्टिक का अर्थ है। इसका यहाँ पे मतलब इसका मीनिंग बताना कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है। ओके, तो ऑप्शन ए जांच करना, ऑप्शन बी दिखाना, ऑप्शन सी करना या ऑप्शन डी कार्रवाई करना। तो ह्यूरिस्टिक का जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए यहाँ पे नीचे दिया है ए, तो जांच करना, एक्सप्लोर करना। ओके, एक्सप्लोर करना यानी जांच करना। तो ह्यूरिस्टिक का मीन्स क्या होता है? तो एक्सप्लोर करना, जांच करना। हम आते हैं, आपको रिवीजन करवा देंगे, आपको याद करवा देंगे। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कहाँ? मतलब किसने कहा?
जस्ट अ सेकेंड, बस 2 मिनट में आ रहे हैं।